दिन में मोका साहब के हेड के अंदर हमने सबने मिलके 2 ट्रक भर के माल हमने आर्मी को दिया था। इस वक्त जब बाढ़ आई, हमको रिक्वेस्ट आई, हमने सब माल इकट्ठा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से भयंकर बाढ़ आई हुई है। स्थिति ये हो गई है कि अनेक निवासी इलाके पानी में डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। कई स्थानों पे तो ऐसी स्थिति है कि लोगों को रहने के लिए छत नहीं है, घर नहीं है और खाने के लिए दाना नहीं है। आप यहाँ इस लड़की को देख रहे हैं, पतरे की छत पर यानी घर की छत पर यह बैठी हुई अपनी जान बचाने के लिए यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसी मुसीबत में, इस मुसीबत में इन्हें सहायता देने के लिए, मदद देने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं वो किसी देवदूत से कम नहीं है। आज ऐसे ही देवदूतों से हम आपका परिचय यहाँ करवा रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पुणे कैंप का यह दृश्य। यह गुरुद्वारा है, गुरु नानक जी का दरबार है। महान संत श्री गुरु नानक देव जी ने सेवा की जो परंपरा अपने जीवन काल में शुरू करवाई थी, वह परंपरा सिख समाज आज भी उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए जारी रखा है। आप यहां देख पा रहे हैं राहत सामग्री। ये सारी राहत सामग्री महाराष्ट्र के सातारा जिले के वाई इलाके में आई भयंकर बाढ़ के लिए इकट्ठा की गई है। ये सारी सामग्री वहां भेजी जानी है। यह सामग्री मात्र 2 दिन के भीतर सिख समाज ने एकत्र किया है और अब इसे सातारा वाई भेजा जा रहा है। जिस समय आपको मैं ये खबर बता रहा हूं, आपको ये न्यूज़ दे रहा हूं, उस समय तक यह सामग्री निश्चित तौर पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंच चुकी है। लेकिन यह आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि सिख समाज का गौरव किया जाना चाहिए। यह समाज गुरु नानक देव जी के आदर्शों पर चलते हुए देश की हर आपदा विपदा के समय देवदूत की अग्रणी श्रेणी में खड़ा मिलता है। यानी लोगों की मदद के लिए यह समाज सदैव आगे रहता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं जीवन आवश्यक हर जरूरी वस्तु आप यहाँ देख पा रहे हैं राहत सामग्री के रूप में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भेजा जा रहा है। यह हम गुरुद्वारा दिखा रहे हैं। यह राहत सामग्री यहाँ रखी हुई है। हम आगे आपको गुरुद्वारा के प्रबंधक कमेटी से भी मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करवाएंगे। हम आपको यहाँ पूरा वृतांत देने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। आप भी इस खबर को देखने के बाद सिख समाज को सल्यूट जरूर करेंगे क्योंकि सिख समाज का काम ही इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है। यह समाज वास्तव में सल्यूट के योग्य है, आप खुद कहेंगे। इस राहत सामग्री को संकलित करने में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन सरदार चरणजीत सिंह साहनी और बिल्डिंग प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार संत सिंह मोखा जी और उनके अन्य सहयोगियों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप यहां देख पा रहे हैं यह राहत सामग्री ट्रक में अपलोड की जा रही है। सेवादार सेवा भाव से यह सब कुछ कर रहे हैं और यह सेवा भाव इतना ही नहीं, पूरी प्रार्थना के साथ, हे प्रभु, हे वाहे गुरु, आप जिसके लिए मैं ये राहत सामग्री भेज रहा हूं उसके लिए ये मदद बनकर जाए और उनकी विपदा दूर हो। इस प्रकार की प्रार्थना करके ये राहत सामग्री यहां से भेजी जा रही है। मैं आपको प्रार्थना भी आगे दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवा रहा हूं गुरु नानक प्रबंधक कमेटी चेयरमैन श्री जगजीत सिंह जी खालसा जी से। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार और गुरु नानक मेडिकल फाउंडेशन दोनों चेयरमैन अच्छी तरह काम कर रहे हैं और हर गरीब या अमीर किसी को नहीं देखते और हर एक को वही बराबर ट्रीटमेंट मिलता है जो सबको मिलना चाहिए। किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। वही मेडिसन गरीब के लिए, वही मेडिसन अमीर के लिए दी जाती है।
आपने यहाँ जगजीत सिंह जी खालसा जी का विचार सुना। अब हम आपको मिलवाते हैं संत सिंह मोखा जी से। संत सिंह मोखा जी को सुनिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम इधर गुरुद्वारे में खड़े हैं सब लोग, और यहाँ पे मैं गुरुद्वारा में गुरु नानक दरबार का मीटिंग की कमेटी चेयरमैन हूँ। और यहाँ पे जो अभी जो फ्लड आया है उसके लिए माल भेज रहे हैं वाई में, उसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सारा माल इधर इकट्ठा हो गया, अभी ट्रक में लोड कर रहे हैं, ये वाई में जाएगा। पहले आदमी को हमने कॉन्टेक्ट किया था और उनके कोई वजह से वो आ नहीं सके, तो अभी यहाँ तक नहीं आना था। श्रीराम पाटिल साहब ने सब अरेंज किया है, तो वहाँ पे वाई में हम भेज पूरा। तो आपने गुरुद्वारा बिल्डिंग कमेटी चेयरमैन संत सिंह मोखा जी को सुना, और अब हम आपको चेयरमैन चरणजीत सिंह जी साहनी से मिलवाते हैं। मैं चरणजीत सिंह साहनी, मैं अध्यक्ष गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पूना कैंप। जब जब हमारे समाज के ऊपर कोई भी विपदा आए, उसके लिए सिख समाज हर वक्त खड़ा होता है, और पूना की संगत गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार के साथ मिलके सबसे आगे सबसे पहले खड़े हो जाती है। कोविड-19 का जो केस चालू हुआ था, उसमें हमने पूरे समाज की तरफ से इधर खाना चालू किया था, जो कि 110 दिन चला। हर रोज 18 से 20 हज़ार लोगों का खाना हम लोगों को देते थे। उसमें हमें आर्मी ने, NGO ने और बहुत लोगों ने मदद की। पिछले विपदा के समय आर्मी ने हमको रिक्वेस्ट किया था कि हमको सांगली डिस्ट्रिक्ट में कुछ सामान भेजना है, एयरलिफ्ट करना है। 2 दिन में मोका साहब के हेड के अंदर हमने सबने मिलके 2 ट्रक भर के माल हमने आर्मी को दिया था। इस वक्त जब बाढ़ आई, हमको रिक्वेस्ट आई, हमने सब माल इकट्ठा किया है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ से, और फॉर्चुनेटली उधर पानी कम हो गया, तो आर्मी बैकआउट हो गई है। हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खासदार श्रीनिवास पाटिल जी के ऑफिस से फ़ोन आई कि हमें कुछ सामान चाहिए। हमने 2 दिन में सब माल इकट्ठा किया। आज हम यहाँ से ट्रक लोड करके वाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंटर एरिया में खुद हम साथ में जा रहे हैं। हम माल उधर दे के जब गाँवों में जाके हम सब माल दे के आएंगे। और हम धन्यवाद करते हैं चमड़िया फैमिली और सेल्फलेस सेवा ग्रुप कल्याणी नगर, जिन्होंने हमें बहुत ही मदद की सामान लाने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ रविंदर सिंह जी का, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट फ्री करवाई है। और पूना के जो राउंड टेबल क्लब है, उन्होंने भी हमें बहुत मदद की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार और पूना की साथ संगत हमेशा जब जहाँ से भी कॉल आई उसके लिए अग्रसर रहते हैं। इस समय भी हमको पिछले कुछ दिनों से कॉल आ रही थी कि इंटीरियर इलाके जहाँ तक कुछ नहीं माल पहुँचा, वहाँ तक के लिए अपील आ रही थी। अभी इस समय सेल्फलेस ग्रुप कल्याणी नगर, गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार की साथ संगत, पूना की साथ संगत और चामड़िया फैमिली, ये सब मिलके 1-1.5 ट्रक माल हमारे पास इकट्ठा हुआ, और अभी हम ये माल लेके जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास स्लीपर्स हैं, जेंट्स के, लेडीज़ के, अंडरगारमेंट्स हैं, बच्चों के, लेडीज़ के, जेंट्स के, सैनिटरी नैपकिन्स हैं, राशन है, साबुन है, सैनिटाइज़र है, और बेदिंग सोप है, और अनाज है, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिसके ऊपर हर घर में हर रोज़ लगने वाली चीज़ें हैं, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके ये सेवा अरेंज की गई है। और इसको हम इंटीरियर्स में जहाँ तक अभी तक कोई सहायता नहीं पहुँची, वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु साहब कृपा करें, वापिस ऐसी कोई विपदा ना आए और जिसके अंदर हमको इस तरीके से कोई कार्य करना पड़े। लेकिन गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार हमेशा इस तरीके की सेवा में अग्रसर रहता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार जो हमेशा हर सेवा दे विच तत्पर रहता है, आज उन्होंने जो बाढ़ आई है, खास करके हमारे बहुत सारे ऐसे गरीब घर हैं जिनके घर उजड़ गए, उनके लिए बहुत सारा सामान यहाँ से इकट्ठा करके हमारे गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार चरणजीत साहनी, हमारे गुरुद्वारा साहब के चेयरमैन जो संत सिंह मोखा, और हमारे मेडिकल फाउंडेशन के जो चेयरमैन है जगजीत सिंह जी खालसा, उनके अध्यक्ष में ये सारा सामान वहाँ जा रहा है। ये सेवा जो है गुरु नानक साहब ने हमें सिखाई है, वो हम पूरा करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गुरु नानक साहब हमें इससे और बल दे, जिनको किसी सहायता पहुँचने की हम कर सके, और इतने हमारे शत परवार करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू फतेह। हम गुरु नानक दरबार के जो सब मेंबर्स के साथ खड़े हैं यहाँ पर, हम लोगों ने
जो भी जिधर रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सब मटेरियल जमा करा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल यहाँ से जा रहा है। स्पेशली कुछ टेंट्स भी बनाए हैं, जिधर रिहाइश का प्रॉब्लम है वहाँ टेंट बना के वहाँ इंस्टॉल करने जा रहे हैं। स्पेशल थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स जो हैव सपोर्टेड अस, जिन्होंने हमको हेल्प किया है साथ में ये कार्य पूरा करने के लिए। राउंड टेबल जिन्होंने हमको हेल्प किया है, HT टेबलर जिन्होंने हेल्प किया है, थैंक यू वेरी मच। और आगे कभी कोई भी हेल्प लगे गुरु नानक दरबार हमेशा साथ देगा, साथ में सपोर्ट खड़ा रहेगा आपके। तो आपने यहाँ पुणे के गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार के ट्रस्टियों और प्रबंधकों को सुना। अब हम आपको दिखाते हैं वह दृश्य जब प्रार्थना करके यहाँ से राहत सामग्री रवाना की गई। धन्यवाद। तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम ना जाने मेरा, इको ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हरलाए, श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए करनो निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। निमाणियां दे महान, निताणियां दे कान, ओटियां दी ओट। दातार पिता वाहिगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी दे चरण कमला विखे आप जी दे महावाक। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਾੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਕੈਂਪ ਪੂਨਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾੜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਸਾਈ ਹੋਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਚਾਹੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ सो निहाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो आपने देखा किस प्रकार प्रार्थना पूर्वक यह राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी जा रही है। हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं पुणे के धर्मादाय सह आयुक्त को। धर्मादाय सहायुक्त श्री बुक्के जी के माध्यम से ये राहत सामग्री वाई सातारा को भेजी जा रही है। जिस समय यह सामग्री रवाना की जा रही है उस समय वाहेगुरु का ये झंडा दिखाते हुए यहाँ धर्मदाय सह आयुक्त पुणे श्री बुक्के साहब मौजूद थे। पुणे के धर्मदाय सह आयुक्त श्री सुधीर बुक्के जी की प्रमुख उपस्थिति में यह राहत सामग्री वाई सातारा के लिए भेजी जा रही है। यह आप दृश्य में देख पा रहे हैं सुधीर बुक्के जी को और गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पुणे कैंप के ट्रस्टियों और पदाधिकारियों को। यह धर्मदाय सहाय आयुक्त के हवाले यह राहत सामग्री भेजी जा रही है। हम आपको यहाँ धर्मदाय सह आयुक्त श्री सुधीर बुक्के जी को भी आपको सुनवाते हैं। सुनते हैं श्री बुक्के जी क्या कह रहे हैं। ये जो पूरग्रस्त निधि के लिए हमारा गुरुद्वारा दरबार
गुरु नानक दरबार कैंप एरिया उन्हें जो हेल्प कर रहा है, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो मदद जारी है, जो हेल्प जारी है, वो वहाँ के जो पीड़ित ग्रस्त है भूकंप, ये अपना पूरग्रस्त, उनके लिए हेल्प जारी है, इसीलिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपने देखा किस प्रकार सेवा भाव से यह राहत सामग्री गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पुणे कैंप की ओर से वाई सातारा के लिए भेजी गई। सिख समाज पंजाब में ही नहीं, पुणे में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सेवा के लिए जाना पहचाना जाता है। और यही वजह है कि सिख समाज के लोग संपन्न होते हैं, सेवाभावी होते हैं, गुणी होते हैं, सद्गुणी होते हैं। सिख समाज के इस सेवा भाव को, इस सेवा को भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क का सल्यूट, डबल सल्यूट। ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए सिख समाज की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यह प्रशंसा आपको भी करनी चाहिए। प्रशंसा के साथ साथ आपको इस सेवा भाव में सहयोग भी करना चाहिए। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए पुणे से वीजी पाटिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।